जिन स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का जेएनयू के छात्र विरोध कर रहे हैं, उनके जीवन को अगर इन छात्रों ने सही मायनों में समझ लिया होता, पढ़ लिया होता, तो आज इन छात्रों की जुबान पर उनका विरोध नहीं होता, बल्कि उनकी एक मूरत इन छात्रों के दिल में बसी होती। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करवाया, और वही काम आज शाम को अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी भी कोशिश कर रहे थे छात्रों को बताने की, युवाओं को बताने की। आज से 600 वर्ष पहले अमीर खुसरो नामक फारसी विद्वान ने भारत की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के लिए भारत आते हैं। भारत का कोई व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए कभी विदेश नहीं जाता। सोचिए, एक जमाना वो भी था। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जब पहली विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ, तब स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा ओजस्वी भाषण दिया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और बहुत प्रभावित भी किया था। अपने भाषण की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि उनके इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद 7,000 लोगों ने करीब 2 मिनट तक स्वामी विवेकानंद के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी और उनका अभिवादन किया था। और आज उनकी मृत्यु के 118 साल बाद उनके अपने देश में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके ही खिलाफ छात्र बात कर रहे हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं होने दे रहे हैं। वर्ष 1893 में कई सदियों के बाद दुनिया ने भारत का एक वैश्विक रूप देखा था, वही रूप जो भारत आज दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस ऐतिहासिक भाषण के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना भी होगा, लेकिन इस भाषण के बाद पूरी दुनिया में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई थी और तब अमेरिका के अखबारों ने क्या छापा था, यह आज एक बार फिर आपको जरूर जानना चाहिए। राजगोपाल चट्टोपाध्याय की एक किताब स्वामी विवेकानंद इन इंडिया अ करेक्टिव बायोग्राफी के पेज नंबर 150 पर अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क क्रिटिक की टिप्पणी का जिक्र किया गया है। इस अखबार ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था कि कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु ने विश्व धर्म संसद के विषय को जिस तरह लोगों के सामने रखा, वैसा कोई और नहीं कर सका। वो एक बहुत बड़े वक्ता हैं। इस अखबार ने लिखा, वो उनका पूरा भाषण छाप रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोगों पर उनके भाषण का जो प्रभाव पड़ा, उसे बयान कर पाना, उसे छापना मुश्किल है। उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी वेशभूषा के प्रभाव को बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, ये अमेरिकी अखबारों ने लिखा था। एक और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद यह लगता है कि इतने विद्वान और बुद्धिमान देश में मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। और स्टेफनी साइमन नामक एक विद्वान ने अपनी किताब द सटल बॉडी द स्टोरी ऑफ योगा इन अमेरिका, इस किताब में एक अखबार द बॉस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट की टिप्पणी का जिक्र किया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में इस अखबार ने लिखा था कि कोलंबस हॉल में बैठे हुए 4,000 लोग सिर्फ इसलिए 2 घंटों से दूसरों का भाषण सुन रहे थे क्योंकि उन्हें स्वामी विवेकानंद के 15 मिनट के भाषण का इंतजार था। यह स्वामी विवेकानंद की वो शक्ति थी जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। लेकिन आज हमारे अपने देश के कुछ युवाओं ने, अपने देश के कुछ युवा छात्रों ने इस शक्ति को भुला दिया है और वो इस शक्ति में अब और विश्वास नहीं करना चाहते। ये बहुत दुखद बात है। आज हमने ये सोचा कि हम जेएनयू के इन छात्रों को कैसे जवाब दे सकते हैं। हम इनकी तरह नारेबाजी नहीं कर सकते, हम इनकी तरह किसी के मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते और हम इनकी तरह नकारात्मक राजनीति भी नहीं कर सकते। और हमने ये सोचा कि हम इन्हें जवाब तो देंगे, लेकिन हम सकारात्मकता के साथ इन्हें जवाब देंगे और हम इनके अज्ञान को अपने ज्ञान के जरिए जवाब देंगे। और हम इन्हें जवाब देंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में और ज्यादा जानकारी देकर। आज हमने इसलिए स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखी एक और पुस्तक को पढ़ा जिसका नाम है द मंक एज मैन, और इसके लेखक हैं मणिशंकर मुखर्जी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में जो 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, वो आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।
वो लिखते हैं, आई होप दैट स्टूडेंट्स हु आर डिसअपॉइंटेड विद देयर ग्रेड्स विल ड्रॉ अश्योरेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस मैन हु इवेंचुअली बिकेम एन इनकम्पेरेबल राइटर एंड स्पीकर। वंडरफुली आगे लिखा है, और बंगाली और इंग्लिश दोनों में वो बात करते थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। और ये लिखते हुए इस किताब में स्वामी विवेकानंद के ग्रेड्स लिखे हुए हैं, मतलब उनके परीक्षाओं में उनके नंबर कितने आए थे। और मैं चाहता हूं कि सारे युवा आज ध्यान से देखें कि उनके ग्रेड्स क्या थे। तो जब वो बीए कर रहे थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो स्वामी विवेकानंद के मार्क्स सुन लीजिए आप। अंग्रेजी में उनके 56 नंबर आए थे, संस्कृत में 43 नंबर आए थे, हिस्ट्री में 56 नंबर आए थे, मैथमेटिक्स में 61 नंबर आए थे, फिलॉसफी में 45 नंबर आए थे, और टोटल 500 में से उनके 261 नंबर आए थे स्वामी विवेकानंद के। It is also worth reflecting here on the nature of our examination system and its ability to judge the real merit of a person. यहां आपको यह बताने का मतलब यह है कि उस समय जो हमारी परीक्षा की पद्धति थी, जिस तरीके से परीक्षाएं होती थी, वो परीक्षा का जो प्रोसेस था, वो विवेकानंद की जो मेरिट थी, स्वामी विवेकानंद की, और जो उनकी काबिलियत थी, उसे भांपने में पूरी तरह से असफल रहा। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद एक बिलो एवरेज छात्र कहलाए जाएंगे, क्योंकि लगभग 50% नंबर उनके यहां पर आए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। आज युवा पीढ़ी को इससे बहुत सीखना चाहिए। इसमें एक और जिक्र किया गया है टाटा और स्वामी विवेकानंद के बारे में। टाटा वॉज ऑन हिज वे टू जापान टू अरेंज फॉर द इंपोर्ट ऑफ मैचेस। विवेकानंद इंस्पायर्ड द रिच बिजनेसमैन टू कल्टिवेट इंडस्ट्री इन इंडिया। He also told him that it was necessary to foster greater scientific and technical education among the youth. और उसके बाद जमशेद जी टाटा ने टाटा स्टील नाम की कंपनी बनाई, और उसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की भी स्थापना की। और वो यानी जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। आज युवा पीढ़ी को इनोवेशन और नए आइडियाज की जरूरत है। बेरोजगारी आज भी देश की प्रमुख समस्या है। देश की युवा पीढ़ी को विवेकानंद के कुछ विचारों से आज बहुत मदद मिल सकती है, और जेएनयू के जो भटके हुए छात्र हैं, उन्हें हमारा यही जवाब है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। मतलब अपने जीवन में जोखिम उठाओ। अगर तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे, और अगर हारोगे तो लोगों का मार्गदर्शन करोगे। सांप्रदायिक तनाव और जातिगत भेदभाव आज भारत की बहुत बड़ी समस्या है। अगर भारत का हर नागरिक स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से सीख ले तो ये समस्या समाप्त हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने बारे में कहा था, अगर मैं अपने अनगिनत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं, तो मैं कुछ दोषों की वजह से किसी दूसरे से नफरत कैसे कर सकता हूं। भारत कभी विश्वगुरु हुआ करता था किसी जमाने में, और आज ढोंगी बाबाओं की वजह से भारत बदनाम हो रहा है। भारत में आज एक आध्यात्मिक भ्रष्टाचार चल रहा है। इस समस्या का इलाज भी स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ही बता दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी सबसे बड़ी शिक्षक आपकी अपनी अंतरात्मा है। ये स्वामी विवेकानंद के वो विचार हैं वो जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं।